तो कार्य दादा ने किया था, तो किसके लिए और क्या किया था, किसके लिए और क्या किया था, वो मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। इसे कर चुका हूं मैं। रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि दादा ने जब किया था उस समय दूसरा था। उस वक्त ये, लेकिन आज जो समय है उसका वो ऐसा समय है कि जो दादा ने किया था उसका तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो। अनगा खुद तुम्हारे तुम्हारे अपने उससे वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। साधक एक में बैठकर आवाहन करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साधक साधक जो है, साधक से मत, सेवक नहीं, साधक जो कामकाज करते हैं। तो अगर जैसे बॉम्बे में झगड़े हैं कि तीन आदमी एक उसके ऊपर हैं, तो तीनों में सभी चाहते हैं कि मैं नंबर वन। साधक एकांत में बैठकर, जब लीला ताई थी उस वक्त प्रकाश को उन्होंने राम रा, राम बाबू के उससे निकाल दिया। तब मैंने प्रकाश से क्या कि तेरे घर के ऊपर वो बनेगा बाबा का दरबार, बनाया। और यहाँ से मैं माधव हर अमावस्या हर पूर्णिमा के दिन के लिए एक हफ्ते को जाया करता था। और वहां लोगों के कामकाज करना, प्रकाश को ये सब बताना, कंट्रैक्टर को देखना, ये सब। साधक एकांत में बैठकर आवाहन करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि, हाँ ऐसा है कि आप इसको अपने आपका जो वो है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। कंसल्टेशन, वो साधना की तरफ अगर हो तो आज साधना में क्या हुआ वो आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि मैंने आज दो तीन बातें आप लोगों से पूछी, तो आए थे साधना में। तुम तो यार बहुत रेगुलर, तुम और माधव। मैं ढीला हूँ, लेट आता हूँ। परिणाम में शक्ति कोशिश करते हैं तब इतनी ज्यादा परिमाण में शक्ति आती नहीं। अगर आप बेईमानी की तरफ जा रहे हैं तो वो शक्ति आपको नहीं आएगी। आप ये सोच के घर से चले कि आज बाबूजी से 100 रुपए मांगने हैं, और फिर ये भी सोच लिया कि बाबूजी ने अगर नहीं दिए तो क्या होगा। इससे अच्छा है कि बाबा के सामने, बाबा मुझे 100 रुपए की इस शाम के लिए जरूरत है, मुझे दवाई लेनी है, तो मेरे पास तो नहीं है, जा रहा हूँ जरा बाबूजी के पास, मैं उसे 100 रुपए दे दूंगा। लेकिन अगर उसकी नीयत खराब होगी तो मुझे पता चल जाए। परिणाम में शक्ति आती है कि वे उसे संभाल नहीं पाते। इससे उन्होंने नया तो कुछ प्राप्त होता ही नहीं, इससे उनका नुकसान होता है। उनको वो नया तो प्राप्त होता नहीं, परंतु पहले से उनके पास जो था वह भी नष्ट हो जाता है। कितनी अच्छी बात, ये दादा का लिखाया हुआ है, दादा की वर्डिंग है ये। नष्ट हो जाता है, फिर उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं रहता। इसलिए निसर्ग, इसलिए
अनगा सुन, इसलिए निसर्ग नियम के अनुसार साधक ने निसर्ग नियम के अनुसार साधक ने शक्ति को धारण करने के लिए अपने अतिरिक्त अन्य माध्यम तैयार करने के बाद ही शक्ति को आवाहनित करना चाहिए। दो वजह हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर शक्ति बहुत ताकत में आ गई तो एक एक साधक नहीं उसको ग्रहण कर सकता। शक्ति को आवाहनित करना चाहिए, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। इस संदर्भ में मैंने कोयना बिजली निर्मित योजना के बारे में आपको बताया है। पीछे कोयना गवर्नमेंट का बिजली प्रोड्यूसर है कोई आए महाराष्ट्र में, उसके लिए बताया है। वहां पर बिजली की निर्मिति का आरंभ करने से पहले निर्माण होने वाली बिजली को कहाँ और कैसे प्रवाहित करना है, इसकी योजना बनाई गई और फिर उसके अनुसार सर्व यंत्रणा बनाई गई। इसी तरह आप भक्तों के जीवन की सार्थकता आप यानी सार्थकता आप और शक्ति एक हो जाए, आप शक्ति को समझ सकें। देखिए आज ऐसा कोई वो नहीं था साधना से पहले, लेकिन जैसे आज मैंने क्वेश्चन किया कि ऊपर से शक्ति, अगर आप शादीनों ने या किसी ने कहा कि दिमाग में घूम रही थी, तो कैसे घूम रही थी? ये ठीक है दिमाग में, लेकिन वो एक और फिर उसके अनुसार सर्व यंत्रणा बनाई गई। इसी तरह आप भक्तों के जीवन की सार्थकता के लिए साधना सिद्ध करने से पहले उस साधना को धारण करने के लिए आप भक्तों के देहिक माध्यम सिद्ध करना आवश्यक है। यानी आप जो आज शक्ति यहाँ से, मैं क्यों सबको रोज कहता हूँ भाई, साधना में अनुष्ठान, ये आज के दिन अनुष्ठान है, मगर मैं इसे अनुष्ठान की जगह इसे साधना कहता हूँ। अनुष्ठान इसलिए कि मंडे को अनुष्ठान होता था, लेकिन इसको मंडे की जगह संडे कर दिया, लोगों की छुट्टी होती है। जीवन की सार्थकता के लिए साधना सिद्ध करने के पहले उस साधना को धारण करने के लिए आप भक्तों के देहिक माध्यम सिद्ध करना आवश्यक होता है। इसीलिए आज आप भक्तों को जो अवस्था प्राप्त हुई है वह आप में सिद्ध होने के लिए 25 साल लगे हैं। वो आप दादा को 25 साल सिद्ध होने के लिए 25 साल लगे हैं। ये अवस्था आज एक दिन में सिद्ध नहीं हुई। यानी इसी हर 25 हर 11-12 साल में दादा को एक हार्ट अटैक। ये अवस्था आज एक दिन में सिद्ध नहीं हुई। इसकी सिद्धता का आरंभ 25 साल पहले विमोचन विधियों से किया गया। यानी पहले आपके कोष विमोचन किए, फिर वहां पर पहले पहले दीक्षा को सिद्ध किया, फिर आपके कोष किए, फिर उस कोष में आपकी दीक्षा देनी शुरू करी। नहीं हुई है। इसकी सिद्धता का आरंभ 25 साल पहले विमोचन विधियों से किया गया है। विमोचन विधियों से आपके देविक देवादिक विमोचन विधियों से आपके देवादिक मातृपित देवादिक, यानी आपके कौन कुल देवता हैं, कौन कुल स्वामिनी है, मातृपित माता पिता, इतरेजन चाचा चाचा चाची मामा मामी, जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर। जन्म कर्म जो पिछले जन्म से है, और जन्म जन्मांतर जो आपकी कम से कम सातवीं बर्थ है, ये छठी और सातवीं। एक बात और है अनगा, मैंने अभी पढ़ा है ये, यानी जिस
हमें बाबा ने किन लोगों को बुलाया है जिनका ये 7वां जन्म है। हाँ, तो आज भी ये कार्य जो है, तुम्हारे 7 जन्म और तुम्हारी 7 पीढ़ी, तो इसको 14 कर दिया। और 14 में कुछ और आ जाएगा तो हम फिर वापिस आ जाएंगे। विमोचन विधियों से आपके देवादिक मातृपित इतरेजन जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर, ये ऋणानुबंध आपके जीवन से अलग किए गए। वे क्यों, अब हम देखेंगे। वो क्यों, अब हम देखेंगे। मानवीय देह में 2 शक्तियां हैं। मानवीय देह में, मानव के शरीर के अंदर 2 शक्तियां हैं। इतरेजन जन्म कर्म और जन्मांतर, ये ऋणानुबंध आपके जीवन के अलग किए गए। मातृपित इतरेजन और मातृपित इतरेजन और जन्म कर्म आपके, जरूरी नहीं कि जो इस जन्म में माता पिता हैं वो अगले जन्म में भी हो, अलग किए गए। और जन्म जन्मांतर, यानी जो हमारे पिछले जन्म से हम आ रहे थे, उनका भी ये जन्म जन्मांतर है। ये ऋणानुबंध आपके जीवन से अलग किए गए। वे क्यों, ये अब हम देखेंगे। यार ये तो हाँ, ये तो ये 5वीं सेमिनार के निकाल के लाया हूं इतने पेज, जहां से पढ़ के छोड़ दिया था। हैं, ये बहुत अच्छा काम खाओ, ढूंढना, तुम्हारी खुशामद करना, कर दे ये कर दे ये कर दे। जन्मांतर ये ऋणानुबंध आपके जीवन से अलग किए हैं। वे क्यों, अब हम देखेंगे। यानी देखेंगे कि आप जब उसका किए हैं, उसका रीजन क्या है, क्यों, ये मैं अब नीचे बता रहा हूं आप भक्तों को। मैंने, यानी दादा, मानवीय देह में 2 शक्तियां हैं। मानवीय देह में 2 शक्तियां हैं, आत्मिक शक्ति और देहिक शक्ति। आत्मिक शक्ति और देहिक शक्ति। आत्मिक शक्ति कहाँ है अनगा? आत्मा में। आत्मस्वरूपी दत्ता शक्तियां हैं। आत्मिक शक्ति और देहिक शक्ति दीक्षाओं द्वारा आपको गुरु शक्ति दी गई। दीक्षाओं द्वारा आपको गुरु शक्ति दी गई। अब आपकी देहिक और आत्मिक की दोनों शक्तियां गुरु शक्ति में विलीन हो गई। आपकी दोनों शक्तियां गुरु शक्ति में विलीन करनी है। इसके लिए आप कैसे थे? क्या आप मकड़ी का जाल देखा? क्या आपने मकड़ी का जाल देखा है? बहुत अच्छा है यार। हम हम कर रहा है। आप, क्या आपने मकड़ी का जाल देखा है? मकड़ी का जाल कैसा होता है? बीच में मकड़ी होती है और उसके चारों तरफ उसका जाल होता है, मकड़ी का। इसी तरह जन्म लेने के बाद आपका जीव बीच में होता है और उसके चारों ओर ऋणानुबंध का जाल होता है। ऋणानुबंध का जाल होता है। ये जिनको दीक्षाएं दी गई, जाल होता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, वे सर्व वलय मकड़ी के जाल की तरह आपकी देहिक अवस्था, यानी देहिक शक्ति के चारों ओर होती है। आपकी देहिक शक्ति के, अनका ये लिख रहे आप, हाँ, देहिक शक्ति के चारों तरफ होती है, चारों ओर होते हैं। आप कहते हैं कितना बड़ा मकड़ी का जाल है और उसमें छोटी सी मकड़ी। इसी तरह आपके चार, आपके ऋणानुबंधों और का बड़ा जाल है, होता है, और उसमें आप भी मकड़ी की तरह छोटे से ही होते हैं। मकड़ी की तरह छोटे से ही
होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस मार्ग में सबसे अच्छी बात क्या है, ये इतना आसान है कि हर आज मेरे ख्याल से 85% तो दादा की मुलाकात को जिसने ये अटेंड करी है वो समझ सकता है। और ये सब जो वर्ड हैं ये सब रोजाना यूज करते हैं। अरे ये मकड़ी का जाला है, सुबीर निकालता है नहीं खिड़की में से। ऋणानुबंध से धीरे हुए घिरे हुए आप डाकू वाल्मीकि, भीड़ भीड़ डाकू रत्नाकर की तरह है। डाकू वाल्मीकि और भील डाकू रत्नाकर, ये दो उस जमाने में, राम और किशन के जमाने में ये दो होते होंगे। पहले भीड़ डाकू थे वो। हैं? पहले वाल्मीकि मुनि भीड़ डाकू थे, जिनका नाम जब रत्नाकर उन्होंने था। रत्नाकर था, और उन्होंने जब समझ में आया उनकी आत्मा को कि हम गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर वो वाल्मीकि मुनि बन गए, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि। जो आंखें बंद कर उसी उसी अवस्था में पहुंच जाएगा, देख। नहीं, ये सच में हुआ है, हमारे इस जगत में ही हुआ है ऐसा। भील डाकू रत्नाकर की तरह है। आप मोह माया में फंसे हुए हैं और खुद की ही हत्या कर रहे हैं। आप मोह माया में फंसे हुए हैं खुद और की खुद हत्या की कर। हत्या कर रहे हैं। ऋणानुबंधों का जाल आपसे विभक्त किए बिना आप वाल्मीकि ऋषि नहीं बन सकते। दामन और दामन और बताओ, हैं? उदी पूरी बात की, पूरी से पहले सोमवार की सेवा। सोमवार की सेवा, परलोक की सेवा, वो सोमवार की सेवा परलोक की सेवा है। सोमवार की सेवा करी तो वो निकल गया। निकल गया। हत्या कर रहे ऋणानुबंधों का जाल आपके आपसे विभक्त किए बिना आप वाल्मीकि ऋषि नहीं बन सकते। गुरु कृपा से वंश वंश विमोचनादि विधि द्वारा आपके सारे दोष शुद्ध किए हैं। वंश विमोचन, क्योंकि पहले वंश का विमोचन किया, क्योंकि हम सब 7 जन्म ले चुके, हम सब यहाँ आने वाले। देखा बाबा की पहचान, तुमने 7 जन्म में कुछ कर्म किए हैं और इसने कुछ किए हैं, मगर दादा ने तुम्हें इससे मिला दिया कि तेरे और इसके 7 जन्म एक करके तुम्हें वाल्मीकि बनाऊंगा। शुद्ध किए। विमोचन विधियों के बाद वहां जो खाली जगह जगह निर्माण हुई वह अब दीक्षा में, यानी गुरु में है। दीक्षा किसने दी? गुरु ने। गुरु ने कैसे दी? उसको सिद्ध किया। वो शक्ति जो ब्रह्मांड में थी, उस शक्ति को अपने में धारण करके वो सिद्ध की कि तुम्हें इसकी गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा देने के बाद क्या किया? मैं ओमकार के साथ मिलाया। हर हर जब हम 5 साधना कर चुके सेमिनार, तो ओमकार साधना शुरू हो गई। पर वो आज भी इतनी पिरकर है। वे अब दीक्षा में यानी गुरु में हुई है। मोह माया के कारण आपका आपका जीव डाकू वाल्मीकि के समान बना था। आप मोह माया के आपका जीव डाकू वाल्मीकि के समान बना था। वह अब
वाल्मीकि ऋषि होने लगा है, वो वाल्मीकि ऋषि होने लगा है। अगर माधव ये बात अगर हम देखें तो उस जमाने में जब बाबा धरती पे थे तब दो मुसलमान डाकू थे और तीसरा वो नहीं नहीं, अरे हाँ, तो जोर से बोलना। बाबा के उसके अंदर में है बाबूजी जी, जो लकड़ी काटता था उसमें, और उसके बाद में वो डाकू अरे वो तो वो वो बाबा ठीक, के पास में आ हाँ गया। वो ठीक है, लेकिन जो दूसरा डाकू था, अरे भाई जो दादा को परेशान करता रहता था हर वक्त। नाम भूल रहा हूँ मैं जी, नाम भूल रहा हूँ। एक तो वैद था वो अभी कुलकर्णी। ना ना, है एक तो वैद था कुलकर्णी। कुलकर्णी। वो तो डाकू में है बाबूजी, है वैद था कुलकर्णी। कुलकर्णी वैद था, वैद जो बाबा को परेशान करता था, कुलकर्णी। वो वैद था, हाँ वैद। लेकिन जब बाबा आ गए उन्हीं से ठीक करने लगे तो उसने कुलकर्णी ने तंग करता था बाबा को, तंग करता था, लेकिन लास्ट में वो भी सरेंडर कर दिया बाबा के जाने से तंग पहले। करता था, लेकिन मतलब कोई ऐसा आदमी उस वक्त से ज्यादा करता होगा। ये तो लिखी हुई, ये तो अब आज मेरा एक काम करोगे, मेरी हिस्ट्री लिख दोगे तुम और ये दुनिया को बांट दोगे। चंद्रमा, जरा इसको आज बैठाना मेरी हिस्ट्री लिखने के लिए रात को। बाबूजी आज आप साधना में बताएं। विमोचन विधियों के बाद वहां जो खाली जगह निर्माण हुई है वह अब दीक्षाएं यानी गुरु में हुई है। मोह माया के कारण आपका जीव डाकू वाल्मीकि के समान बना था, वह अब वाल्मीकि ऋषि होने लगा है। इसे ही रामायण कहते हैं, इसे ही रामायण। रामायण कहते हैं। बताइए क्या दादा ने, बहुत कहती है तू ना कि मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, मैं किताब पढ़ रही हूँ, ये हर वक्त खाने में लगी रहती है। इसे ही रामायण कहते हैं। जीव को देहिक अवस्था प्राप्त होने के बाद, जीव को देहिक अवस्था प्राप्त होने के बाद देह के कारण रक्त की तथा अन्य रिश्तों की, वैसे भी माधव, अब फर्ज करिए कि पहली सेमिनार थी अनगा, जैसे पहली सेमिनार थी, मेरे ख्याल से कोई एक भी आदमी यहाँ ऐसा नहीं है कि जिसको को उसका कुछ याद हो, या है? बोलो संजीव। बाबूजी मैंने तो अटेंड नहीं किया। एक आदमी है जिसे थोड़ा बहुत याद होगा। मैंने 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 कहा क्या उसके लिए? मैंने कहा एक आदमी आता है यहाँ जिसको पता होगा, वो आज नहीं आया है। मन से घिरे हुए आप डाकू वाल्मीकि, भील डाकू रत्नाकर की तरह हैं। आप मोह माया में फंसे हुए हैं और खुद की ही हत्या कर रहे हैं। ऋणानुबंध का जाल जाल आपसे विभक्त किए बिना आप वाल्मीकि ऋषि नहीं बन सकते। गुरु कृपा से वंश विमोचन आदि विधियों द्वारा आपके सारे दोष शुद्ध किए हैं, आपके सारे दोष शुद्ध किए, लेकिन शुद्ध किए हैं। अरे संजीव, ये चल रहा है, चल रहा है। हाँ। वहां पे पपीता थोड़ी रखा है जो उधर से उधर। है ना?
और जी योगेश भैया ऑनलाइन है रहते हैं। क्या कह रहा है? जोगेश भाई ऑनलाइन है। क्यों योगेश भाई? जोगेश भाई भी ऑनलाइन है। तो भाई संजीव, जोगेश का हम ऑनलाइन लाइन बंद कर सकते हैं ना? यहाँ बैठते हुए तुम्हें क्या शर्म आ रही थी? बोलो ग्रोवर साहब। जी बाबा जी। मैंने क्या यहाँ बैठते हुए आपको क्या शर्म आ रही थी? काम था तो मैं भागना पड़ा। मैं कहा फोन पे ही ऑनलाइन देख लूंगा तब तक। तो दोनों कर रहे हो, ऑनलाइन काम भी कर रहे हो और हमारी मेरी ये भी ऑनलाइन सुन रहा है। और अलका कर रही है, अलका कर रही है। कितने पैसे देते हो उनका कोई काम करने के? ऋणानुबंध का जाल आपसे विभक्त किए बिना आप वाल्मीकि ऋषि नहीं बन सकते। गुरु कृपा से वंश विमोचन आदि विधियों द्वारा आपके सारे दोष शुद्ध किए हैं, आपके सारे दोष शुद्ध किए हैं। विमोचन विधियों के बाद वहां जो खाली जगह निर्माण हुई वह अब दीक्षा में यानी गुरु में हुई है। गुरु माई। सिर्फ गुरु दीक्षा नहीं है, ये सब दीक्षाएं गुरु में है। क्योंकि महाकारण दिशा क्या गुरु में नहीं है? हाँ, ये जरूर है कि पहली दीक्षा गुरु दीक्षा थी। विमोचन विधियों के बाद वहां जो खाली जगह निर्माण हुई वह अब दीक्षा में यानी गुरु में हुई है। मोह माया के कारण आपका जीव डाकू वाल्मीकि के समान बना था, वह अब वाल्मीकि ऋषि होने लगा। इसे इसे ही रामायण कहते हैं, इसे ही रामायण कहते हैं। एक बात और मुझे याद आ गई। मुझे एक साहब ने ये बताया, वो ये रामानंद सागर। हाँ, नहीं रामायण के बारे में है ये। जो नवरात्रों में जो ये राम की रामायण हो, रामलीला जो होती है उसके बारे में बताया गया। ये जो है खाली जगह, तो ये जो रामलीला है, अनका मैं ये समझता हूँ बाबा क्या कहते थे। राम जी का, राम जी जाने इसको। राम जी भला करें। हाँ, राम जी अभी, राम जी भला करें। राम जी भला करें। तो राम जी भला करें, राम का भला हुआ यानी उन्होंने हनुमान जी को ताकत दी। विमोचन विधियों के बाद वहां जो खाली जगह निर्माण हुई है वे अब दीक्षाएं यानी गुरु में हुई है। मोह माया के कारण आपका जीव डाकू वाल्मीकि के समान बना था, वह अब वाल्मीकि ऋषि होने लगा है। वह अब वाल्मीकि ऋषि होने लगा है। इसे ही रामायण कहते हैं, इसे ही रामायण कहते हैं। जीव को दैहिक अवस्था प्राप्त होने के बाद, जीव को दैहिक अवस्था प्राप्त होने के बाद देह के कारण रक्त के तथा अन्य रिश्तों के, रक्त के तथा अन्य रिश्तों के अनेक हित, अनेक रिश्तों के अनेक हित संबंधी होते हैं। हित संबंधी, हाँ, फेवरेबल। जीव के खुद की इच्छा ना होते हुए भी उसे यानी आपको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। मतलब आप कर्माधीन होते हैं, मतलब आप कर्माधीन होते हैं। पिछले सेमिनार में आपको बताया था कि कारण दीक्षा के बाद आपको कर्म अधीन अवस्था
प्राप्त हुई है। कारण दीक्षा के बाद आपको कर्म अधीन अवस्था, यानी कर्म आपके अधीन है। पहले आप कर्म के अधीन थे, आज कर्म आपके अधीन है, हुई है। तब आप में से अनेकों ने सोचा था कि अब हमारी कर्म अधीन अवस्था है, यानी कर्म हमारे अधीन है, तो देखते हैं कि क्या लॉटरी लगती है। तो देखते हैं क्या लॉटरी लगती है, मतलब कितना अहिक और और मिल सकता है। इस तरह के विचारों में आप थे। इसी तरह आप मुझे पूछने लगे कि फिर हम बीमार क्यों पड़े हैं। इसी तरह आप मुझे पूछने लगे फिर हम बीमार क्यों पड़े हैं। अरे आपकी पहली कर्माधीन अवस्था थी। अरे आपकी पहले कर्माधीन अवस्था थी, और अब कर्म अधीन अवस्था है। अब कर्म आपके अधीन है अवस्था है। यानी क्या हुआ, आपके चारों ओर आपके ऋणानुबंध का जाल निर्माण हुआ था। आपके चारों ओर आपके का निर्माण हुआ था। उसमें जो अनुवंशिक विषय था, अनुवंशिक अनुवंशिक वंश के हाँ, हाँ, था, वह प्रथमता निकाला गया, क्योंकि उसमें आपकी सर्वदेहिक शक्ति खर्च हो रही थी। इसका अर्थ है आप कर्माधीन थे। इसका अर्थ है आप कर्माधीन थे। जब ये अवस्था हुई, अब मुझे याद आया, 5वीं सेमिनार में क्या कहते हैं, कारण दीक्षा दी गई, और वो कहाँ दी गई थी, बॉम्बे में, हैं, या गोवा सेमिनार में दी गई थी। उस वक्त दादा ने क्या कि तुम नहीं आओगे सेमिनार में। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दादा कह रहे हैं कि तुम नहीं आओगे सेमिनार में और दुनिया को बुला रहे हैं। तो मैंने दादा से कहा कि अच्छा मैं नहीं आऊंगा तो मुझे करना क्या है। बोले सबरी, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। तो 2 दिन के बाद दीपक का फोन आया कि विजय भाऊ, विजय, हाँ विजय दादाजी का लड़का, और भाऊ और एक और भक्त आ रहे हैं, और तुम और एक और जो तुम्हें लगे उस भक्त को साथ लेके 5 आदमी कारण दीक्षा वहां दो, दिल्ली में। कराड़ में था जो आपको कराड़ में आने के लिए करार आने के लिए, करार ने बोला तुम नहीं आओगे, तुम कारण दीक्षा दिल्ली में दोगे। तो मैं उस वक्त A38 कैलाश कॉलोनी में रहता था, और इतना बड़ा हाल था। तो माधव, छत पर भी टेंट लगाया। हाँ, जब कारण दीक्षा दी, ये तो बहुत पुराने हैं ये। हाँ, तुम फिर से आ जाओ तो गोरे हो जाओगे। तो माधव, उस बार चाय वाय का भी इंतजाम था, और वहां पर पानी नहीं, पैर धोने को पानी नहीं। इतना नीचे से बाल्टी भर के लाओ, लोग पानी पिए भी और वो हो जाए। हाँ। बजाज साहब भी थे उसमें। हाँ। रोज बजाज साहब नहीं थे। हैं? बजाज साहब नहीं थे, मेरा ख्याल में थे। 94 में आए थे। 93 में थे। तो 93 में हम बाबूजी और बजाज साहब कल्याण गए थे, हाजी बनन बाबा का दर्शन कराने बाबूजी लेके गए थे। तो मैं बजाज साहब और बाबूजी मेरे ख्याल से थे बजाज साहब भी थे, जोगेश भी नहीं, थे। 93 बोल रहे हैं ना बाबूजी, 93। 90 तो में आए ये थे। तो हुआ है, ये जो कराड़ का हुआ है ये तो पहले हुआ है। ये साई शेख शुरू होने से पहले ही हुआ है ना। खैर एनीवे छोड़ो, मतलब हाँ, अब इसको याद क्या करना। तो हम
जब शुरू हुई तो हमें मुझे मुझे बीच में मेरे इस तरफ दीपक और और इधर विजय भाई और इधर इधर दो एक आदमी। तब वो क्या कहते हैं, दादा वहां ओमकार करते थे गोवा में, और मैं यहाँ, हम 5 आदमी यहाँ ओमकार करते थे। गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, 2 गज जमीन भी न मिली कोहे यार में लगता नहीं है दिल मेरा। लेकिन अब बदल लिया मैंने, लगता मेरा दिल। दिल है यहाँ। दुख क्या है, एक तो इसलिए लगता है कि समादार सुबह आते ही समाधान ही देता है। समाधान देता है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको सुबह आने को रोकना मत। हाँ, हाँ, तुम जो रिश्वत कहोगी मैं दे दूंगा। देर से उठते तो फिर आने में देर हो जाता है। देख साइज कर क्या पूरा। क्या कह रही है? कभी देर से उठते हैं तो देर हो जाती है आने में। कल को देखो ये तुम्हें ही उठाएगा, मैं ऐसा ऐसे बना के भेजूंगा। आपके चारों ओर आपके ऋणानुबंध का जाल निर्माण हुआ था। उसमें जो आनुवंशिक विषय था वह प्रथमतः निकाला गया, क्योंकि यानी अनफेवरेबल आनुवंशिक विषय था वो निकाला गया, क्योंकि उसमें आपकी सर्वदेहिक शक्ति खर्च हो रही थी। उसमें आपकी सब देहिक शक्ति खर्च हो रही थी। इसका अर्थ है आप कर्माधीन थे। इसका अर्थ है आप कर्माधीन थे। अब आपको कर्माधीन अवस्था प्राप्त हुई है, यानी अभी कर्म आपके अधीन है, प्राप्त हुई है। कर्माधीन अवस्था प्राप्त हुई है। ले तेरा भला होगा। चंदा को दे देना, थोड़ी सी हाथ में रखना। अगले जन्म साथ रहेंगे। मैं पीछे पीछे आऊंगा, देखता हूँ कैसे साथ रहता है। आपका कर्म आपके हाथों में दिया है। नहीं, फिर क्या हुआ? मकड़ी अपना जाल निर्माण करती है, यानी बाहर निकालती है, और उसे फिर से अपने अंदर खींच लेती है। इसी तरह आपने ही ये सर्व विषय निर्माण किए हैं। अब अपने ही उन्हें मिटाना है, नष्ट करना है। जीवन परिसर में जीव जीव ने अनेक विषय निर्माण किए हैं। उस जीव को ही कारण दीक्षा द्वारा ये ज्ञान ज्ञान हुआ कि तुमने इस माया में जन्म लेना और पुनरपि पुनरपि पुनरुक्ति। अरे ओके, हाँ, ओके, हाँ। बात नेक्स्ट, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, यानी पुनः जन्म लेना और पुनः मरना। मतलब ये कहते रहना ये तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम जीव हो, यानी शिव रूप हो। तुम जीव हो, यानी शिव रूप हो। वाह! यदि तुमने जीव स्वरूप में जन्म लिया है
लेकिन अब तुम गुरु कृपा आशीर्वाद से शिव रूप हो जाओ, और तुमने जीव रूप में जो माया का विस्तार किया है वह सब समेट लो। विस्तार किया है वह सब समेट लो। वो क्या है माया? ये सब गुरु भक्त। देखिए, मैं पागल नहीं हूं कि सब गुरु भक्त की जेबों में क्या है वो भी निकाल देता हूं। समेट लो, ये होना इसका अर्थ है। कर्माधीन अवस्था प्राप्त होना। क्या अब आप कर्माधीन और कर्माधीन अवस्थाएं समझ गए हैं? क्या आप कर्माधीन और कर्माधीन अवस्था समझ गए हैं? मतलब एक बड़ी आपको अजीब सी बात बताऊं। मैं एक ऐसी बॉल्स खरीद के लाया 3, और मैं सुबह को एक्सरसाइज करता हूँ उससे। इसे फिर इसे फिर इसको इधर से फिर इसको इधर से ये करता हूँ। उस रोज दिविज आया तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैंने उसमें से एक बाल निकाल ली। मैंने कहा कि आज दिविज का निराकरण यही है, ये बाल दिविज को देंगे। तो मैंने उसे वो बाल दे दी। सब प्रार्थना करो बाबा से, उस बाल से उसका भला हो। तो फिर मुझे आया कि ये क्या निराकरण तुमने दिया। पूरी तो रोज देते हो, ये बाल क्या वो बेचारा कहाँ रखेगा अपने पास। अब मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने उसे बताया क्या है, इस बाल का क्या करें। मैं उसको कहा था इसको अपने साथ अब लेके रखो। साथ रख। ये मुझे इस बात की से याद आ गया। आप सब लोग, यानी इसमें वो नहीं है कोई बड़प्पन। आप सब लोग इसका क्या मतलब समझते हैं? बाबा से इंस्पिरेशन हुई आपको? हैं? बाबा से इंस्पिरेशन हुई ऐसे करने की? क्या? बाबा से बाबा से प्रेरणा मिली। हैं? बाबा से प्रेरणा मिली। नहीं, प्रेरणा मिली तो 100% मिली, 1000% मिली। मगर इस किस्म की प्रेरणाएं तो बाबा चौबीसों घंटे देते हैं। जो अगर बाबा को है कि बाबूजी से ये काम है तो बाबा यहाँ आके देंगे। लेकिन उस वक्त हम तैयार है या नहीं है, उसकी बात है। सुबह में तुम अपना काम किया करो, मैं अपना करूं। लेकिन काम में दखल मत देना। अब गुरु कृपा आशीर्वाद से आपके जीवन में स्थित्यंतर हुआ है। आपके स्थित्यंतर यानी एक रूपता हुई है। एक रूपता समझ गए? हाँ। यानी पहले आपका क्या था? ये करूं या ना करूं, ये खाऊं या ना खाऊं, ये जाऊं या ना जाऊं, ये। लेकिन अभी आप फिक्स, मतलब फिक्स ये है कि आज कितने लोग आए? 50 तो होंगे आज साधना में, 40-50। लेकिन आप कितने हैं? 15। तो इन 15 का ध्येय है कि हमें जाना है। सितिंतर हुआ है। अब आपकी अवस्था कैसी है? रेशम निर्माण करने वाले कीड़े जैसी। अब आपकी अवस्था कैसी है? रेशम, देखो तो दादा के शब्द देखो। रेशम निर्माण, समझ गई दीदी? हाँ। पहले मकड़ी थी, अब रेशम में हो गया। पहले जाऊं। पहले रेशम निर्माण करने वाली कीड़ी जैसी। रेशम के तंतु
निर्माण करके उसका कोश खुद के चारों तरफ और तैयार करने का कार्य संपन्न होने पर रेशम का कीड़ा मृत होता है। उसने निर्माण किए हुए रेशम के धागे से बने हुए वस्त्र आप पहनते हैं। इसी तरह अब आपने भी करना है। श्री गुरु ने आपका जीव को शीप बनाया। श्री गुरु ने आपका जीव शिव रूप श्री गुरु ने आपका रूप शिव रूप करके उसे कृपा आशीर्वाद की भेंट दी है। उसे कृपा आशीर्वाद की भेंट दीजिए। ये साधक का, ये सेवक नहीं, साधक साधक भेंट दी है। वह कृपा आशीर्वाद वातावरण में फैलाने के लिए आपका जीव अपने चारों ओर कृपा आशीर्वाद के वलय निर्माण करने लगा है। वलय निर्माण करने लगा है और कृपा आशीर्वाद के वलय का कोश पूर्ण रूप में तैयार होने के बाद जीव वहीं पर समाधान से मुक्त होता है। इसी का अर्थ है सहज जग जग हे मुक्त स्थिति। तो आरती में है ये लखना, सहज जग हे मुक्त स्थिति। जीव मुक्त होने के बाद उसके चारों ओर के कृपा आशीर्वाद के बलों का कोश का उपयोग मानव कल्याण होता है। वलय का कोश मानव कल्याण होता है। जिस तरह रेशम के धागे का एक छोर पकड़कर जिस तरह रेशम के धागे का एक छोर पकड़कर उसके दूसरे छोर तक आसानी से जा सकते हैं, वैसे ही जीव के चारों ओर ये कृपा आशीर्वाद रूप वलयों द्वारा गुरु कृपा आशीर्वाद का संदेश सहजता से प्रवाहित होता रहता है। सहजता से प्रवाहित होता रहता है। मेरा ख्याल है मतलब मेरी बीवी और बच्चे पूछते हैं कि ये जब तुम ऊपर होते हो तब भी 24 रात को सोने तक खाना खा रहे हो, तो ये कामकाज क्यों करते हो तुम इतना? तो उसका उसका कर्म 9810 780 की तरफ भागता। इस तरह आपके जीवन में श्री सद्गुरु ने आपको प्राप्त करके दी हुई ये स्थितिंतर अवस्था है, यानी गुरु कृपा आशीर्वाद द्वारा आपके जीवन का विकास हुआ है। आपकी उत्क्रांति आपकी उत्क्रांति अगर आप लोग इजाजत दें तो 5वीं सेमिनार शुरू से नहीं करें। हाँ, बिल्कुल हमने तो सुना ही नहीं। मेरे पास कुछ ज्यादा मैटर नहीं था, तो मैंने ये खोली फाइल, तो मुझे ये पहली 4-5 लाइनें अच्छी लगी तो मैंने ले लिया। अब मुझे लग रहा कि ये बाबा का इंडिकेशन था कि ये लेके जाओ, तब तुम्हें सही समझ आएगी कि 5वीं सेमिनार शुरू करो। चलो देखते हैं। या यहाँ ये 72 पेज हैं और वो शायद 150 पेज हैं, तो 72 से 150 खत्म करके बाद में कर दें। से 150 तक पेज खत्म कर लेंगे और फिर 1 से 71 तक कर लेंगे बाद में। शुरू से सही रहेगा। शुरू से पहले आपका जीव सामान्य मकड़ी की तरह खुद ने निर्माण किए हुए जाल में फंसा हुआ था। गुरु कृपा आशीर्वाद से उसका रेशम का कीड़ा बना है। आपके ऋणानुबंध आपसे अलग किए बिना ये स्थितिंतर संभव नहीं था। आपके ऋणानुबंध आपसे अलग किए बिना ये स्थितिंतर संभव नहीं था। इस स्थितिंतर से पहले
आपने आपकी दैहिक अवस्था कैसी थी? छोटी सी आपको मैं दादा की बात बताता हूं कि दादा ने 5 या 6 क्लास पढ़े। दादा अपने परिवार में सबसे बड़े थे और 9 बहन भाई दादा थे और पिताजी का इसका ट्रांसपोर्ट का काम था, बसें चलती थी। वो काम दादा की पढ़ाई में, बच्चों के उसमें खत्म हो गया, बहुत कम हो गया। तब लेकिन जब इस बीच में जब दादा पैदा हुए तो एक तेली महाराज जो उनके घर के बिल्कुल यहाँ थे, तेली महाराज रहते थे और सामने जो जयपुर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति है, जहां से वो ऐसी मूर्ति दादा ने वहां बनवाई थी। तो दीपक ने मुझसे कहा कि ये ऐसी मूर्ति इसमें बनती है। अहमदाबाद। है अहमदाबाद। अहमदाबाद, ये साउथ में, है। हाँ, वहां बनवाई माधव। 1018 18 या 1000 कुछ रुपए लगे इसमें। नहीं, 18,000 रुपए वो। 18,000, हाँ, हाँ। 18,000 रुपए लगे उसमें। फिर उसका अभिषेक करने के लिए उस मूर्ति का पूना से सब आए। उस वक्त दादा नहीं थे, दादा नहीं थे। 17 की बात कर रहे हैं। आपके ऋणानुबंधों के अनुसार रिश्ते हैं वहां आप। हाँ, तो मैं दादा की बात बता रहा था। तो दादा को बहुत चिंता हुई कि मैं अपने भाई बहनों को, सबसे बड़े हूं, कैसे पालूंगा और कैसे पढ़ूंगा मैं कैसे। तो तेली महाराज ने कहा तुम उन दादा से कि तुम्हारा काम जो मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा है यहाँ, कि तुम ठीक 8 बजे सुबह को नहा के बजाय स्कूल जाने के मेरे पास आओगे और यहाँ आने के बाद बैठ अपनी माँ से 2 ज्वार की रोटी, भाकरी जिसे बोलते हैं मराठी में, भाकरी बोलते हैं ना, हाँ, भाकरी, और कोई थोड़ी सब्जी नहीं तो गुड़ ले आना। तो मैं तो तेली महाराज ने, जब से दादाजी ने जाने लगे तो क्या करते थे कि तेली महाराज, ये है ना, उसे उस पुराने जमाने में लकड़ी की टांड होती थी, उसे टांड बोलते थे। हाँ, तो उसमें, हाँ, तो जैसे तुमने डिब्बा दिया तो जब दादा शाम को जाने लगते थे घर आरती के बाद, तो वो कहते थे तेली महाराज कि ये सब डिब्बे ऊपर रख दो। और पूर्णिमा के दिन सब डिब्बे खोलते थे और सब डिब्बे खोल के मसलते थे, गुड़, वो सब्जी गुड़ जो भी होता था, और वो दादा से कहते थे कि आप बैठ के बांट। तो संडे वो सब लोग कहाँ कहाँ से वो महाराष्ट्र के लोग वो प्रसाद लेने आते थे तेली महाराज का। अब आप समझ गए इसका मतलब। ये दादा ने ये काम किया। ये 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 आज तो मैं सबको बांट के दिया। आपकी दैहिक अवस्था कैसी थी? जगत में जहां जहां आपके ऋणानुबंधों के अनुसार रिश्ते हैं, वहां आपकी दैहिक शक्ति सूक्ष्म रूप से आपके रिश्ते, नातों में प्रवाहित हो रही थी। इसलिए आपको दीक्षाएं द्वारा दिए गए कृपा आशीर्वाद को धारण करने के लिए तब आपकी दैहिक अवस्था अपात्र थी।
अपात्र थी। अपात्र थी। हाँ, आपकी पात्रता नहीं थी। हैं? क्या नहीं थी? तुम भी अपात्र थे। वो तो चंदा ने तुम्हें यहाँ भेज दिया तो आप पात्र हो गए। के पास भेज दिया। आपके 5 ऋणानुबंध ज्ञात अज्ञात तरीके से आपके जीवन में कार्य कर रहे थे और कार्य करते समय आपके बिना जाने आपके दैहिक और आत्मिक अवस्था को ग्रहण कर रहे थे। अब आपका ऋणा ऋण मोचन विधि हुआ है, इसलिए अब आपके जीवन में उस आशीर्वाद का ये कार्य है। आपके जीवन में उस आशीर्वाद का ये कार्य है। मैं समझता हूं कि जो दादा ने सबसे पहले मतलब 83 में जब प्रतिमा दी साईं शक, तो उन्होंने 3 सेंटर खोले। एक बॉम्बे में, पूना में तो था ही, एक बॉम्बे में, एक कराड़ में। शशि आटले कौन से में है? नहीं, मामा मामा पंडरपुर, दूसरा पंडरपुर में और तीसरा दिल्ली। ये मुझे लगता है उस वक्त तब दादा ने ये कहा था कि अभी आप लोग आइए और हम पंडरपुर में इकट्ठे हुए। तो पंडरपुर में जो आरती होती है ना, ये जब कई फोटो है ये। तो पंडरपुर में जब आरती होती है तो वो एक टांग रख के झान बजाते हैं, दूसरी टांग रख के झान बजाते हैं। उसमें रोज सुबह को 5 बजे जाते थे आरती में। लेजिम खेलते हुए होते हैं। हाँ, तो वहां से की बात ही कर रहे हैं दादा, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं कह नहीं सकता। का ये कार्य है आपका यथोचित विकास, आपका यथोचित विकास और आपके माध्यमों द्वारा औरों का कल्याण। अपने इस संबंध अपने इस संबंध में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपके इस संबंध में किस किस में नहीं होना चाहिए स्वार्थ? सुनो, चंदा के हस्बैंड, अब आपका ऋण मोचन विधि हुआ है, इसलिए अब आपके जीवन में उस आशीर्वाद का ये कार्य है। आपका यथोचित विकास और आपके माध्यम द्वारा औरों का कल्याण। आपके इस संबंध में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इसमें आपका कल्याण नहीं नहीं है, आपका यथोचित विकास है। और यानी आपका ये कल्याण नहीं है, आपका यथोचित विकास है और आपके माध्यम द्वारा औरों का कल्याण है। और ये इसी तरह से होना चाहिए, ये इसी तरह से होना चाहिए। चलो, ये बात आज में अच्छी हो गई। छोटी मोटी गलतियां जो करते रहते हैं वो कोशिश करेंगे बंद करने की। तुम मेरी मदद करना। इसमें आपका कल्याण नहीं है, यथोचित विकास है और आपके माध्यम द्वारा औरों का कल्याण है। और ये इसी तरह से होना चाहिए। अगर आप सब इजाजत दें तो 5वीं सेमिनार शुरू से शुरू करी जाए। जी 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 शुरू से शुरू। क्योंकि अनगा बेटा, 5वीं सेमिनार दादा ने सबसे जरूरी बताई थी। 5, 6, 7। लेकिन तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया है कि 5वीं सेमिनार की तो हिंदी कर दी, लेकिन 6ठी 7वीं की नहीं करी है। 5वीं भी नहीं करी है। नहीं करी है 5। अच्छा बाबूजी, पढ़ना शुरू करेंगे तो वो जल्दी जल्दी खत्म करेगी। नहीं, अभी अगले
अगले संडे से 5वीं सेमिनार। हाँ, इसको जरा सब अपने साथियों को बताओ। मैं चाहता हूँ ये सब के लिए, अरे भाई मुझे 9 बजे से लेके मैं आरती भी की जगह प्रार्थना कर दूंगा। हाँ, और चाय चाय जो है आएगी, बैठे बैठे पियो। वहां पर गप्पे मारते रहते हो, ये है, संजीव यहाँ पर फल परसता रहता है। क्या हुआ? संडे अवेलेबल ही है। बाबूजी टाइम की बचत होगी तो कोई सेमिनार कर पाएंगे। ज्यादा देर पढ़ सकते हैं, ज्यादा देर सुन सकते हैं अगर चाय साथ साथ हो जाए। हाँ, टाइम हाँ, बचाने time का क्योंकि कम से कम माधव आरती और चाय में 1 घंटा तो जाता है। वो बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है। मुझे पहले साधना 8 बजे होती थी। हैं? पहले साधना 8 बजे होती थी। अब 10 से 11:30 तक की आते नहीं, अभी औरों को मैं क्या कहूँ, मैं ही नहीं आता 8 बजे तैयार होके। अगर माधव मैं सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज और वॉक नहीं करूं तो मैं नहीं बैठ सकता। इतनी मेरी टांगों में तकलीफ है। अभी माधव 2-3 दिन हुए, भाई क्या हुआ लिफ्ट का? पता नहीं, ये देख अभी अभी इसके बाद में देख लेंगे। लिफ्ट के नीचे पानी आ गया। कंपनी शिल्डर वालों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि इसका मत बिल्कुल छूना भी मत इसे, क्योंकि नीचे इससे तार है, करंट है कहीं, और वो नॉर्मल करंट नहीं है, वो उससे दुगना है। तो उससे अगर कुछ तकलीफ हो गई तो जो आदमी है वो तकलीफ में आ सकते हैं। तो डर गए। खैर, तो फिर उससे गया तो अब एक आदमी लगाया है जो उसने पानी निकाला। अब उसे देख रहा है पानी कहाँ से आ रहा है, और वो पानी लिफ्ट के अंदर में पानी घुस गया, कितना पानी था? लोहे की पाइपलाइन होगी वो फट गई होगी। नहीं, उसके अंदर से नहीं है, वो लिफ्ट के पीछे से जो कोई पाइप ड्रेनेज की पाइपलाइन जा रही है ना, उसी में से घुस रहा है। खैर पानी है वो हुआ। आपके विकास लिए आपको दीक्षाएं द्वारा गुरु कृपा आशीर्वाद दिया गया है। आपके विकास के लिए आपको दीक्षाओं द्वारा सबसे बड़ा काम माधव ये है कि जो आशीर्वाद है वो पहले दीक्षा दी है, फिर आपको उसका। और ये वैसे हर सेमिनार 3 महीने में होती थी, लेकिन जब ये सेमिनार होने लगी तो हर 1 महीने में है कि अब ये ले जाओ, ये सेमिनार की प्रैक्टिस करो घर पे, सेमिनार की नहीं, साधना की, और फिर इस वापिस आओ पूना। आपको गुरु कृपा आशीर्वाद द्वारा दी गई शक्ति। एक दफा माधव, मैं पूना से लौट के आया और दादा को कुछ यहाँ फिर से काम, तो दीपक का फोन आया कि दादा ने क्या कि वापिस आओ पूना। तो मैंने गुस्से में दीपक से क्या कि पैसे भी भेजे दादा ने कि मैं टिकट ले लूं यहाँ से आ जाऊं, मैं किससे मांगू? तो उन्होंने कहा, दीपक ने मुझे बहुत इतना प्यार किया है, मैं कह नहीं सकता। उसने कहा बाबूजी गुस्सा मत हो, गुरु ने बुलाया है तुम्हें, देखो कोई शाम तक आ जाएगा, पैसा दे जाएगा। आ गए पैसे, 3-4 हज़ार रुपए आ गए, बहुत थे। 300 रुपए का एयर टिकट था उस वक्त।
आपको गुरु कृपा आशीर्वाद द्वारा दी गई शक्ति व विषय खुद धारण करते थे, विषय खुद धारण करते थे, इसलिए आपके विकास के लिए शक्ति कम पड़ रही थी। मतलब गुरु कृपा आशीर्वाद का उपयोग आपके विकास के लिए होने के बजाय आपके ऋणानुबंध बंधों के विषयों को हो रहा था। इसलिए ऋण मोचन विधि से आपके ऋणानुबंधों के दोषों का विषय बाजू में निकाले और आपको दिया गया कृपा आशीर्वाद आपने 100% धारणा हो रहा था। भाई यही पढ़ेंगे। समझा? ये जो धारण हो रहा था, इसीलिए 3 महीने में ये करके आओ तो सबको पता चलता था कि तुम्हारी क्या अवस्था है, क्या अवस्था। ये अब समझ आई। आपके 5 ऋणानुबंध अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे थे। वे आपसे आज विभक्त किए हैं। आज आपको टिश्यू है, एक काम कर देना, तुम्हें बताऊं या चंदा को बताऊं? इसको बताना बताइए, हो जाएगा। जरा 2 टिश्यू के पैकेट इसके हाथ भिजवा देना। ये मेरी नहीं सुनता। आज आपको ऐसी अवस्था प्राप्त कर दी है, मतलब आपको आपके दोषों से विभक्त किया है। यानी आज आपको आपके दोषों से विभक्त किया है। आपके ऋणानुबंध के दोष आपसे दूर करने करने से कार्य पूर्ण होता है। बाबूजी आखिरी लाइन पढ़ेंगे दोबारा। है? आखिरी लाइन पढ़ेंगे दोबारा। जरूर मानो। आपने कहा मुझे खुशी हुई, एक आदमी तो समझ रहा। निरंजन, मैं ये पैरा शुरू से पढ़ दूं? नहीं बाबूजी, बस वो आखिरी। अच्छा। आज आपको ऐसी अवस्था प्राप्त करके दी है। आज आपको ऐसी अवस्था प्राप्त करके दी है, मतलब आपको आपके दोषों से विभक्त किया है, आपको आपके दोषों से अलग किया है, विभक्त किया है। आपके ऋणानुबंध के दोष आपसे दूर करने के कार्य पूर्ण नहीं होते। आपसे दूर करने के कारण पूर्ण नहीं होता। आपकी देह में से दोष निकाले तब वहां खाली जगह निर्माण हुई। वह भरने के लिए उतना ही प्रखर साधन आपको सूचित करके आप में करके वह सिद्ध करना भी आवश्यक होता है। आप बाजार से चावल लाते हैं, उसे वैसे ही खा नहीं सकते, उसे पकाना पड़ता है। इसी तरह आपने साधना की है, लेकिन उस साधना की सिद्धता होना आवश्यक है। उस साधना की सिद्धता होना आवश्यक है। आप बताइए क्या बात है? आइए आइए जी। हाँ, इधर आइए, बाबूजी के पास आइए। नहीं आज बेटा, आज यहाँ कामकाज नहीं है। आप किस लिए आपको लगा रहे हैं? परसों आना होगा, मंगल के दिन। चीज मैं दिल्ली से आ रही हूँ, उनको टाइम ऐसे ऐसे प्रसाद चढ़ने कहाँ आई है? ऐसे आई थी, एक बार पहले आई थी मैंने, तो फिर सोचे कि चलो मिल लूं यहाँ। क्या? बोल रहे पहले एक बार आई थी, हाँ तो अभी भी आई हूँ, तो इसलिए ऐसे ही प्रसाद बीड़ा हाँ, लगाते हैं। रखा उसे वहाँ, रख दो बिल्कुल, बेटा, आप वहाँ रख वो दो, ले लीजिए। वहाँ रख दो। इन्हें निरंजन, इन्हें एक एक पैकेट उधी दो प्रार्थना। और प्रार्थना दो।
इसी तरह आपने साधना की है, लेकिन उस साधना की सिद्धता होना आवश्यक है। तिलंजन उस साधना की सिद्धता होना आवश्यक है। बैठो। नहीं, वो पान पत्र ये हमारे ये सब हटा दो। इसलिए आपके ऋणानुबंध के दोष बाजू करने से आपकी देह में निर्माण हुई खाली जगह ओमकार साधना से भरी है। हाँ हाँ ओमकार साधना से भरी है। और आज भी अभी ये सब इसे नहीं है, ये सब पुराने लोग हैं। ये उस वक्त की साधना में थे, लेकिन ये ये है, ये बच्चा है। तो ऐसे लोग जो साधना में नहीं थे, तो वो जगह भरने में कौन भरेगा? ओमकार साध। अभी आजकल 3-4 लोग आते हैं ओमकार साधना करने यहाँ पर, जिनको काम एक लंबी सी लेडी आती है, वो ऐसे ऐसे करके चलती हैं। उनको व्हील चेयर पे लाते थे, तो उनको जब से उस कहा कि तुम इस संडे को साधना में आओ और ये साधन करो, जब से वो अभी चल के आती हैं, वो छोड़ दी उन्होंने। और आपके ऋणानुबंधों के दोष करने से आपकी देह में निर्माण हुई खाली जगह ओमकार साधना से भरी है। हाँ, लो बेटा। ये पैकेट है पूजी का। ये सुबह को प्रार्थना करके घर में सब बच्चों को, जो भी है, नौकर भी है तो दे उसे। आपके अन्य 4 कोश आनंदमय कोश में विलीन यानी एक रूप किए, तब खाली जगह निर्माण हुई। इसलिए नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, इन 5 स्थानों से ओमकार साधना का आरंभ किया। इस प्रकार ओमकार साधना का आरंभ किया। मतलब मैं देख रहा हूँ कि उसी के है ये बैग। आरंभ किया। आपके नाभि, हृदय, कंठ और ललाट, ब्रह्म, इन स्थानों का जो कार्य था, यानी वे उनके मूल कोशों के यानी क्रमशः अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोशों के गुण धर्मों के अनुसार कार्य करते थे। उस जब अगर आपने आज अच्छा गुणधर्म किया है और उससे है, तो आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा। लेकिन आज क्या है, आपने रोज पूजा पूजा सजाई और आपने जोत जला के प्रार्थना कर ली, तब भी आपको आज आज का जो बाबा की दुआ है, दादा की, वो आपको मिलेगी। कार्य करते थे, उसके बजाय उन्हें उनका भरण पोषण करने के लिए ओमकार यानी ओमकार साधना का शक्ति माध्यम दिया गया है। ओमकार माध्यम का शक्ति माध्यम, ओमकार साधना का शक्ति माध्यम, यानी आपको अ- अहिक कर्म से ज्यादा आपको अहिक मिले। आपका जो, क्योंकि विमोचन हुआ कर्म का, तो उससे आपको आपका अगर स्पिरिचुअल नजर में अगर आपका 100 रुपए का खर्चा है, तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, 101 नहीं मिलेंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छी मिसाल है इस मामले में,
और मुझे बहुत इसके मैं बुरा भी उठाना पड़ा, निष्ठा। इस बेचारी के माता पिता दोनों गुजर गए, उसके बाद इसको मैं वहां से यहाँ लाके इसे एक मकान खरीदवाया जो माता पिता का पैसा था। ओमकार यानी ओमकार साधना का शक्ति माध्यम दिया गया। इस तरह गुरु कार्य की सिद्धता है, इस तरह गुरु कार्य की सिद्धता है। अभी अगले हैं? अभी टाइम हो गया वो हैं? ये हफ्ते करें नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक बंद करें? एक बात सुनो, ऐसे क्यों कह रही हो आज बाबूजी? यानी मुझे सुनाई नहीं देता? हेयरिंग एड भी लगाए हुए हूँ, 5 लाख के हैं हेयरिंग एड। बाबूजी बस बंद करो, अब ऐसे बोलो यार। अभी ऐसी बात हल्के ही बोलनी चाहिए। हैं? क्या हुआ? नहीं, क्या कह रहा है? हल्के ही बोलनी चाहिए, हमने भी हल्के ही बोला। मगर तुम्हारे ऐसे बोले को मैं सच समझूंगा, लेकिन मेरे ऐसे बोले को तुम सच मत समझ। वो मजाक में, वो मजाक में समझना। तेरी भी छुट्टी। क्लिप है छोटा सा, देखना। नेक्स्ट वीक तो दिवाली है। आए? साधना होगी, साधना होगी। 12 तारीख को दिवाली है बाबूजी, अगले संडे को। ये 14 को है। नहीं, 12 को।
सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चालू व्हावे, भूदेव संतासी सदा नवावे. सत्कर्मयोगे वैवालुभावे, सर्वामुखी मंगल बोलुभावे. त्या त्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे बितो मस्तकाच्या ठिकाणी, हे ते तुझे सद्गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव